हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम सेल वॉल को पढ़ने वाले हैं। सेल वॉल जो है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो सामने आपको एनसीईआरटी दिख रही होगी। इसी को हमें पढ़ना है। हम एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। हाँ, हम अक्सर हर बार ऐसा करते थे कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करते थे, देन इसके बाद हम लोग डीपीपी के फॉर्म में क्वेश्चन करते थे। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर जो आप लास्ट में क्वेश्चन करवाते हैं डीपीपी के फॉर्म में, वो ना करवा के आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया करते हैं उसके तुरंत बाद आप करवा दिया करिए। अब एक वीडियो में 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं तो तुरंत करवाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आखिर कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हमें पता चलता रहता है ऐसे, और हमारे कॉन्सेप्ट भी बूस्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही करवा लेंगे भाई, अपने को क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाना ही पड़ेगा। और वो चाहे हम लास्ट में डीपीपी के फॉर्म में कर लें, वो चाहे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तब कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो बेसिक सी बातें पहले कर लें। 5 किंगडम होता है, सबको पता है, जिनमें मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंगी, एनिमिलिया करके आते हैं। अब ये जो 5 किंगडम होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें किसमें सेल वॉल पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है, तो सबसे पहला आंसर है क्या मोनेरा में पाई जाती है क्या सेल वॉल? हाँ सर, पाई जाती है। प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है और कुछ में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, मतलब कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है कुछ में। अगर हम फंगी की बात करते हैं तो फंगी में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, सब में पाई जाती है। प्लांटी में सभी में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में किसी में भी नहीं पाई जाती है। तो अगर यहां से मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूं, सबको कमेंट करना है कि क्या सभी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। वैसे इसका आंसर ही बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। हाँ, सभी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा कि अगर मैं पूछूं आपसे कि मोनेरा में कौन सी वाली सेल आती है, प्रोकैरियोटिक सेल आती है कि यूकैरियोटिक सेल आती है, और मोनेरा में किसको रखा गया है, मतलब बैक्टीरिया को रखा गया है कि प्लांट्स को रखा गया है कि एनिमल बैक्टीरिया सबको रखा गया है। जो भी आपको पता हो आप कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एल्गी के बारे में कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी पर, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, और डायग्राम के थ्रू भी उनके जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी का जो सेल वॉल है वो प्लांट से बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है एल्गी इज एक्वेटिक सेल वॉल स्लाइड डिफरेंट, मतलब बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंट है किससे? प्लांट से। अगर हम बात करते हैं सर ये बनी किससे किससे होती है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ये बनी होती है सेल्यूलोज से, गैलेक्टोन से, मेनॉन से, और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। विच सेल वॉल हैव प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो आपको ऑप्शन में टिक करना है एल्गी। क्या टिक करना है बच्चा? एल्गी टिक करना है। एल्गी की सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो कि एक तरीके का मिनरल है। ये एक तरीके का क्या है? ये मिनरल हो जाता है एक तरीके का। ये बात समझ में आ गई। अब मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है स्पाइरोगायरा। किसका बनाया बच्चा? स्पाइरोगायरा। मैं नाम लिख देता हूं इसका। स्पाइरोगायरा। सर ये स्पाइरोगायरा है क्या? तो देखो, आपने एल्गी पढ़ा होगा। एल्गी में बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। अगर आपको नाम नहीं पता तो आपने एल्गी भी नहीं पढ़ा। पहले वो चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लगभग दूसरे तीसरे चैप्टर में मिल जाता है आपको देखने के लिए। ठीक है, तो अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करते हैं, जो कि एक तरीके की एल्गी है, ये क्या दिख रही है इसकी? ये है इसकी सेल वॉल। ये क्या है इसकी? ये है इसकी सेल वॉल। क्या बच्चा? ये सेल वॉल है। और इसके बाद वाली मेम्ब्रेन जो है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम इसकी सेल वॉल को थोड़ा सा जूम करें तो इसमें मैं एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इसकी सेल वॉल को थोड़ा सा जूम करता हूं तो जूम करने के बाद जो मुझे सेल्यूलोज दिखता है वो सेल्यूलोज इस तरह दिखता है। ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलेंगे सेल्यूलोज। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलोज बोल देते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता भी दिया। डायग्राम तो एनसीईआरटी पर है नहीं है, एनसीईआरटी पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी, लाइनें तो मैंने ऊपर लिखकर एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ ही साथ मैंने डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया। क्या सर डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, या नीट में डायग्राम आता है क्या? नहीं आता डायग्राम। आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना था, मैंने आपका बना दिया। अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जो एल्गी है वो किससे किससे मिलकर बनी होती है, उसकी सेल वॉल। तो अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो अभी अभी हमने देखा कि सर इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है,
इसमें गैलेक्टॉन्स पाए जाते हैं, इनमें मेनॉन्स पाए जाते हैं। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हेमीसेलुलोज पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर पेक्टिन दिया हुआ है, पेक्टिन भी नहीं पाई जाती। और ऑप्शन नंबर थर्ड में फिर से हेमीसेलुलोज दिया हुआ है। तो देखो, हमने ये तो सीखा ही कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों सही है, साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि तीनों ऑप्शन क्यों गलत है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं प्लांट सेल वॉल को। अगर मैं प्लांट सेल वॉल की बात करता हूं, देखो मेनली हमें प्लांट सेल वॉल ही पढ़ना था। उससे पहले मैं एक बेसिक सी बात बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू सेल डिवाइड, मतलब कि कैसे सेल डिवीजन होता होगा या सेल कैसे डिवाइड करती होंगी ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। सेल टू टाइप की होती है, किसमें? प्लांट में। अगर हम पहले की बात करते हैं तो हो सकता है डिवाइडिंग सेल हो, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल भी बोलते हैं, और दूसरी सेल पैरेन्काइमा सेल होती है। ये दोनों जो सेल होती हैं, इनकी हम सेल वॉल की बात करने वाले हैं। मैंने आपको एक बेसिक बात बताई कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन सेल टू टाइप की होती हैं। डिवाइडिंग सेल जिसे हम बोलते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक सेल, और एक होती है पैरेन्काइमा सेल। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करते हैं इन यंग सेल की, किसकी बात करते हैं? इन यंग सेल की, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती हैं। अब देखो, सेल वॉल टू टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर बताऊंगा आपको। देखो, सपोज दैट एक मैंने यहाँ पर चीज बना दी, इसको मैं कहता हूं कि सर ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर मैंने क्या बना दी? न्यूक्लियस के बाहर एक मैंने मेम्ब्रेन बना दी। ये मैंने क्या बना दी है? एक मेम्ब्रेन बना दी है। देखो ध्यान से देखना, ये मैंने एक मेम्ब्रेन बना दी। इस मेम्ब्रेन में मैं क्या करूंगा? इस मेम्ब्रेन में बनाऊंगा मैं प्राइमरी सेल वॉल। मैंने यूं किया और ये मैंने क्या बना दिया? प्राइमरी सेल वॉल बना दी। ध्यान से देखना, मैं ऐसा डायग्राम क्यों बना रहा हूं, कुछ समझाना चाहता हूं, कोई पर्पज मेरा बनाने का, तभी मैं ऐसा बना रहा हूं। ठीक है, ये हमने बना दी प्राइमरी सेल वॉल। ये हमने बना दी प्राइमरी सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है ओनली यंग सेल में। और अच्छा हाँ, यंग सेल के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो मैच्योर सेल होती हैं, उनमें भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो मैच्योर सेल होती है उनमें सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। और सर सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है? देखो ध्यान से समझना, जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, वही बनाती है सेकेंडरी सेल वॉल को। ये मैं सेकेंडरी सेल वॉल बना रहा हूं, ये तो सर जो आप सेकेंडरी सेल वॉल बना रहे हो तो प्राइमरी के पीछे ही बना रहे हैं। यानी आपने पहले प्राइमरी सेल वॉल बनाया, आपने पहले प्राइमरी सेल वॉल बनाया, इसके बाद आपने सेकेंडरी सेल वॉल बनाया, और इसके बाद आपने सेल मेम्ब्रेन बनाया। यानी आप कहना चाहते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो हाँ, मैं यही बात एक बताने वाला था कि सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर प्राइमरी सेल वॉल निर्माण करती हैं, यानी प्राइमरी सेल वॉल बनाती है किसको? सेकेंडरी सेल वॉल को। आई होप ये चीज आपको क्लियर भी हो गई होगी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब मैं इसको हटाऊंगा और चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, अब ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं इन यंग सेल की, तो यंग सेल में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं किससे किससे मिलकर बनी होती है, तो देखो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये मैंने एक सेल वॉल का डायग्राम बनाया है, ये मैंने एक सेल वॉल का डायग्राम बनाया है। अब ध्यान से समझना, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो क्या क्या सेल वॉल में पाया जाता है, ये हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले, एक मिनट मुझे दो। हाँ, अब समझना, अगर मैं इस पोर्शन को, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पोर्शन को जहां पर छोटी छोटी आपको ड्रॉप दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोटीन्स बोलते हैं। यानी पहली चीज जो प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, एक चीज मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं। ये जो पट्टी है, ये एक पट्टी टाइप आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रल है। क्या है बच्चा? सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रल। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेल्यूलोज इस फॉर्म में पाया जा रहा है, जबकि जब मैं एल्गी का डायग्राम आपको बना के बता रहा था, वहां पर मैंने बताया कि जो सेल्यूलोज है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, आ गई। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं बताने वाला हूं। अगर हम इस सेल्यूलोज के साथ एक कुछ जोड़ दें, इसको हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं पेक्टीन। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? इस चीज को हम पेक्टीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा? एक बार रिपीट करेंगे क्या आप? क्या बोल रहे हैं? पेक्टीन बोल रहे हैं। अगर इसी पेक्टीन के साथ मैं कुछ ऐसी संरचना जोड़ दूं, कुछ जोड़ रहा हूं इसके साथ, ध्यान देकर आप देखिएगा इस वीडियो को। ये हाँ, अगर मैंने इसी पेक्टीन के साथ इस चीज को जोड़ा तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं हेमीसेल्यूलोज। यानी जो हेमीसेल्यूलोज होता है वो पेक्टीन से जुड़ा रहता है और पेक्टीन सेल्यूलोज से जुड़ा रहता है। ये चीज क्लियर हो गई क्या? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब हम इन पॉइंटों को लिख लेते हैं जो हमने अभी अभी यहां पर देखा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो सेल वॉल है वो किससे किससे मिलकर बनी होती है, किसकी? प्लांट की सेल वॉल,
तो सर इसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसमें हेमी सेलुलोज पाया जाता है, इसमें पेक्टिन पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 चीजें पाई जाती हैं। आई होप ये आपको बात ये समझ में आ गई होगी, हमने डायग्राम भी बनाकर देख लिया। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है, यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब हो सकता था कि मैं डायरेक्ट लिखवा देता इस बात को, लेकिन हमने सोचा कि क्वेश्चन फॉर्म में लिखवाते हैं। ठीक, यहां पर पूछा गया कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट टिश्यू पर अपना स्टडी की थी और उन्होंने बताया था कि सेल वॉल जैसी कुछ चीजें पाई जाती है। उस साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर स्वान। क्या नाम बच्चा? थियोडोर स्वान है। और ये ऑप्शन नंबर 2 सही है इस क्वेश्चन का। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसको आपको अपनी अपनी नोट्स में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। इसमें पूछा गया नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या मैंने पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसी चीज जब मैं यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था पढ़ाया क्या? कभी नहीं पढ़ाया। और अभी अभी हमने तो सेल वॉल देखा ना, अभी अभी सेल वॉल हमने देखा, तो वहां पर पेप्टाइडोग्लाइकेन हमने नहीं पढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला गलत है यूकैरियोटिक के लिए। ये जो दरअसल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनेरा किंगडम में पाया जाता है। और यानी मैं कह सकता हूं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी सेल वॉल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास होती है, ना कि यूकैरियोटिक के पास। बड़ी ही प्यारी सी बात है, अपनी अपनी नोट्स में सभी बच्चे लिख लेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन्स किसमें पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक में पढ़ाई जाती हैं। और जब मैं प्रोकैरियोटिक पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था। अगर आप चाहते हैं देखना वीडियो तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, सेल बायोलॉजी जाएं, सेल बायोलॉजी में आपको पूरे इस चैप्टर के वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब आ गया है सेकेंडरी सेल वॉल का डायग्राम। क्या आ गया बच्चा? सेकेंडरी सेल वॉल का डायग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बाहर जो होगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद कौन सी पाई जाती है? इसके बाद पाई जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या पाई जाती है? सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद क्या पाई जाएगी सर? सेकेंडरी सेल वॉल के बाद पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाएगी बच्चा? सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि सर सेकेंडरी सेल वॉल एक्चुअली में होती कहां पर है, इसकी लोकेशन, तो आप देखेंगे प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है मिडिल लेमिला के बारे में, तो अभी हमने पढ़ाया नहीं, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो अपने आप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे पहले कौन सी सेल वॉल बनती है, बताओ। तो प्राइमरी सेल वॉल बनती है। अभी भी मैंने बताया कि सबसे पहले कौन सी सेल वॉल फॉर्म होती है? प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट आ गया है। यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एनसीईआरटी पर जब आप सेल वॉल पढ़ रहे होंगे तो नीचे की तरफ दिया हुआ है मिडिल लेमिला के बारे में। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे वैसे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहां पर पढ़ने क्या वाले हैं। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं मिडिल लेमिला। हम लोग यहां पर मिडिल लेमिला के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहां पर जो मैंने बनाई है ना, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है और ये सेल नंबर 3 है। तीनों सेल आपस में कनेक्टेड हैं। देखो तीनों सेल आपस में कनेक्टेड हैं। क्या कनेक्टेड है तीनों सेल का? सर साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और तीनों के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड हैं। तो जो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड हैं इस प्लेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसकी बात कर लें तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा है क्या सर? तो प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। साइटोप्लाज्मिक क्या है? कनेक्शन है। पहले कलर चेंज करते हैं फिर लिखते हैं इस चीज को। ये क्या है सर? ये है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो जाता है
प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब दो सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। और यहाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। ये बात समझ में आ गई। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एनसीईआरटी पर लिखा हुआ है, भी हम रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट बच्चा ये है कि मिडिल लेविला क्या है। तो दरअसल इसकी कहानी में स्टार्ट करूं उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं हम लोग। अगर आपके पास ढेर सारी ईंट है और आपको दीवार बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप दीवार ऐसे बना दें कि ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाएं बिना सीमेंट का यूज किए, तो क्या होगा कि दीवार गिर जाएगी, होगा ऐसा कि नहीं होगा। या आप सीमेंट लगाकर ईंट को रखें तो बेहतर दीवार बनेगी और मजबूत दीवार बनेगी। तो वैसे हम लोग हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं और हमारे अंदर ढेर सारी सेलें हैं। और अगर सेल ऐसे ही एक के ऊपर एक रखी होती ना, तो जब हम एक रापड़ आपको मारते तो पूरी की पूरी सेलें इधर गिर जाती, मतलब तब तो मारना ही अपराध हो जाता। पता चला किसी को मारा, उसका नीचे का पोर्शन ही गायब हो गया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो अगर हम बात करते हैं मिडिल लेमिला की, तो मिडिल लेमिला एक तरीके का ग्लू है। क्या बच्चा, एक तरीके का ग्लू है। तो अब ग्लू कैसे है, देखो अभी मैं बनाता हूं इस चीज को। ये हमने ग्लू बना दिया। ये ग्लू से क्या है, तीनों सेलें आपस में कनेक्टेड हैं। क्या है बच्चा, तीनों सेल आपस में कनेक्टेड है और ज्वाइंट है अच्छी तरीके से, या भी गिर नहीं सकती। इसको हम कहते हैं ग्लू। ये हमने क्या लिख दिया, ग्लू लिख दिया। तो अगर हम बात करते हैं मिडिल लेमिला है क्या, तो मिडिल लेमिला दो सेल को आपस में जोड़ता है और मजबूती से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है बच्चा, मजबूती से जोड़ता है। इसको हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तुरंत इसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने छोड़ दी। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में करा देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि मिडिल लेमिला बना किससे होता है, कंपोज्ड किससे होता है, या किससे मिलकर बना होता है मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और नीट में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप हाईलाइट करके अपने अपने नोट्स में लिखेंगे। जो चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, एक बेहतर नोट्स बनवा रहा हूँ बच्चा। आप यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन चाहे जहां भी करें, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्या, चलो अब अगला क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू ऑब्जेक्शन तो इस क्वेश्चन में, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा प्लेस है जब हम दो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ये हमने दो सेल लिया, दोनों के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना दिया। तो इसको बोलते क्या है, तो अभी हमने बताया कि इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले कौन सी सेल फॉर्म होती है। फिर से वही बात पूछी गई। ठीक है, ओहो, यहाँ तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम पेंडिंग में करेंगे क्योंकि आप बहुत ही मूर्खता करते हैं और आप कमेंट में आंसर नहीं देते। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे कमेंट में दें। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल मैंने पढ़ा दिया है, पॉइंट लिखवाना है, मैं एक बार पॉइंट लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि लोकेशन कहां पर होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है। यहां पर लिखी हुई गई सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल। सर किससे किससे मिलकर बनी होती है, तो सर इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है, इसमें हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, उसमें लेजेनिन भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के रोल। अगर हम सेल वॉल के रोल के बारे में बात करें तो बहुत ही प्यारे प्यारे रोल हैं। मुझे एक बात बताना, जो हमारी सेल वॉल होती है ना, अब हमारे अंदर नहीं होती, प्लांट की सेल वॉल होती है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग का मतलब होता है कि जैसे लकड़ी है ना, जैसे वुड होता है वो। अब नॉन लिविंग का मतलब जिंदा तो है नहीं वो, मेरी बात समझना ध्यान से। तो अगर हम एक सेल बनाएं, ध्यान से समझना, मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, देन फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। एक बार हम पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। हाँ, ये हमने क्या बना दी, ये हमने एक सेल बना दी, ये हमने सेल बना दी, ये हमने सेल वॉल बना दी। देखना ध्यान से, ये हमने सेल वॉल बना दी, ये हमने सेल वॉल बनाया है। अब अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। अब अगर ये नॉन लिविंग है तो देखना किससे किससे प्रोटेक्ट करेगा।
सबसे पहली चीज ये है कि ये शेप प्रोवाइड करेगा। शेप प्रोवाइड कैसे करेगा? क्योंकि बाहर का स्ट्रक्चर नॉन लिविंग है, वो जैसा होगा वैसे ही अंदर का स्ट्रक्चर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इन्फेक्शन से बचाएगा। कैसे इन्फेक्शन से बचाएगा सर? अरे भैया एक बात बताओ, बाहर का सिस्टम नॉन लिविंग है, कोई बैक्टीरिया दौड़ते दौड़ते आया, अब नॉन लिविंग के पास गया, भैया मैं तुमको इन्फेक्ट कर दूंगा। अब क्या बैक्टीरिया लकड़ी को कभी करता है क्या? या मैं पेन की बात करता हूं तो क्या बैक्टीरिया इसको कभी इन्फेक्शन पहुंचा सकता है क्या? क्या अरे भैया मेरे पेन को तो इन्फेक्शन हो गया, ऐसे कहते हो क्या कभी? अरे सर मेरे शर्ट को तो इन्फेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर वो नॉन लिविंग है। मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो अगर हम बात करते हैं तो नॉन लिविंग को इन्फेक्शन नहीं होता, मतलब ये इन्फेक्शन से बचाती है। साथ ही साथ में कभी ऐसा होता है कि जब बहुत सारा पानी सेल के अंदर जाने लगता है, जब बहुत सारा पानी सेल के अंदर जाने लगता है तो क्या करता है कि इस सेल में एक तरीके का प्रेशर बनाता है। इसको हम टारगेट प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये तरीके क्या करेगा? एक तरीके का प्रेशर बनाएगा। अगर ये सेल वॉल ना होती तो सेल फट जाती। सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए तो मजा आ जाए। एग्जाम्पल सुनो, आपने किशमिश खाया होगा पानी में डालकर, हम लोग रात में डाल देते हैं, सुबह खाते हैं, तो कई दफा हम देखते हैं कि किशमिश हमारी फट चुकी होती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए फट गई वो। अगर सेल वॉल होती तो फटती नहीं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल ना इसे प्रोटेक्ट कर लेता है, इसको प्रोटेक्ट करता है फटने से। बात ये समझ में आ गई? हाँ सर सारी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम पॉइंट को लिख लेते हैं, सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं ताकि आप नोट्स में लिख पाए। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि सेल जो होती है वो रिजिड होती है। सर रिजिड का मतलब क्या होता है? सर रिजिड का मतलब होता है ठोस होती है। बच्चे समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ये क्या करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ साथ शेप प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है? माइक्रो मॉलिक्यूल को जाने से रोकती है, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को अंदर नहीं घुसने देती है। और क्या करती है सर? ये इन्फेक्शन से भी बचाती है। साथ ही साथ में ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है सेल को फटने से। क्या करती है? सेल को फटने से प्रोटेक्ट करती है। अब आ चुकी है एनसीईआरटी। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, क्वेश्चन हमने कर लिया, अब रीडिंग कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात लिखी हुई है बच्चा कि ये नॉन लिविंग होती है, ये रिजिड है। ये क्या बच्चा? नॉन लिविंग होती है और ये रिजिड होती है, और ये सबसे आउटर कवरिंग है सेल की। क्या है बच्चा? आउटर कवरिंग है सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद पाई जाती है और फंगी और प्लांट में पाई जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल क्या क्या करती है? सेल वॉल शेप देती है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल इंफेक्शन से बचाती है। साथ ही साथ में ये हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। एक दूसरी सेल आपस में जब जुड़ी होती है उस समय भी क्या करती है? उनको जोड़ने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ क्या करती है बच्चा? साथ ये माइक्रो मॉलिक्यूल को जाने से बचाती है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब हम किसकी बात करते हैं? एल्गी की बात करते हैं। ये यहां पर एल्गी आया, जो मैंने एल्गी आपको पढ़ाया था, सेकंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। तो एल्गी जो होती है वो किससे किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से, गैलेक्टोन से, मेनोन से, और साथ ही साथ में मिनरल पाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिनरल पाया जाता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें प्रेजेंट होता है? एल्गी में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं, तीसरा टॉपिक ये था। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या आपने सीख लिया था क्या? हाँ सर सीख लिया था, पहले सीख लिया था। अगर हम यंग सेल की बात करते हैं तो यंग सेल में केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन सी सेल की? अगर हम बात करते हैं डेवलप सेल की, तो हम कहते हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल भी पाई जाती है। कौन सी सेल वॉल पाई जाती है? सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। सर कहां पर पाई जाती है सेकेंडरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। ये बात भी हमने आपको बता दिया। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो लास्ट मैंने आपको बताया, मिडिल लेमिला के बारे में बताया। किसके बारे में? मिडिल लेमिला के बारे में बताया। तो सर मिडिल लेमिला क्या रहती है? मिडिल लेमिला मेनली बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से। हमने बताया, हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लेंगे। साथ ही साथ में क्या करती है? सेल को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है बच्चा? सेल को जोड़ने का काम करती है। और मिडिल लेमिला में ही प्रेजेंट होते हैं क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाते हैं।
आई होप एनसीईआरटी भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं वो क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर आंसर देना है और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में एक बार आपको जरूर बताना है। बाकी तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ भी करेंगे, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी नहीं बोलता इसके लिए। मैं केवल एक चीज बोलता हूं कि जब आप लेक्चर यहां से पढ़ते हैं, जब आपको मजा आती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो रहे हैं और आपको मजा आ रही है क्वेश्चन करने में, तो आपको क्या करना है, एक कमेंट करना है कि सर आपके वीडियो हमें ऐसे लगे, या आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि सर यहां पर अगर एक चीज और आप ऐड कर देते तो मजा आ जाती, या हम ऐसे पढ़ लेते सर, या आप ये चीज करवा देते सर, हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाते। तो इसका सजेशन भी आप कमेंट में दे सकते हैं। जैसा कि आज एक बच्चे ने कहा था कि सर आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ाइए तभी आप क्वेश्चन करवाइए, हमने वैसे ही किया। ठीक है, तो हम इंप्रूव जरूर होंगे, आपको बताने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मजे से अपने अपने बायोलॉजी को। थैंक यू।